हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को आपको बिना डिवाइड किए हुए आपको ये फाइंड करना है कि आपका जो टर्म दे रखा है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो इसका पता कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है 13/3125। इसका आपको पता करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आपका कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर दिया हुआ है आपको। अब सबसे पहले आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है 3125। 3125 के आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। फैक्टर इस तरीके से आपको करना है। तो इसके फैक्टर आपको अच्छे तरीके से आता है। पहले 5 से डिवाइड करना है। 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा फर्स्ट में 5 का। तो इसके फैक्टर है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 5 × 5। इस प्रकार से 5 की पावर 5 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। यानी P/Q आपका जो रेशनल नंबर है, इसमें Q का जो फैक्टर है आपको कितना दे रखा है 5 की पावर 5। यानी इस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n × 5 की पावर m वेयर m = 5 एंड n का मान कितना है यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब जो इस फॉर्म में आएगा तो वो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बस इसी प्रकार आपको ऐसा पता करना है। इसका पूरा कंप्लीट मान आपको निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चन है 13, ये क्वेश्चन है आपको। तो ये नीचे आपका डिनोमिनेटर है, उसको किस पावर में लिखना है। तो ये आपका हो गया 13/5 की पावर 5। अब इसका कंप्लीट मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 की पावर n के फॉर्म में करना है इसको। तो 2 की पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया आपका 13 × 2 की पावर 5 का मान कितना हुआ, एंड 2 × 2 × 2 × 2 एंड 5 टाइम्स। इसका मतलब 2 को 2 से किया कितना हो गया 4 हो गया, फिर 2 से किया कितना हो गया 8 हो गया, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया कितना हो गया 32। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 32। और ये 5 यदि आपकी पावर सेम है तो इसका बेस मल्टीप्लाई और पावर एक ही बार लग जाएगी 5। अब आपका कितना होगा, 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू कर दीजिए 26 और ये हो गया 41/10 की पावर 5। अब ये आपका हो गया 10 की पावर 5। इसका मतलब 5 डिजिट छोड़ के आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो ये आपका कंप्लीट वैल्यू हो गया। ये आपका हो गया कैसा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। इसके सभी पार्ट्स आपको इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं। जैसे आपका 17/8 है, तो 8 को अपन क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे। तो ये भी आपका इस फॉर्म हो गया 2 की पावर n × 5 की पावर m। m का मान क्या है यहाँ पर 0 है, n का मान 3 है। यदि आपको इसका मान निकालना है, यदि इस फॉर्म में आ गया तो आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये, और इसका कंप्लीट मान निकालना है। तो वही अभी तरीका मैंने आपको बताया, एक बार और समझ लीजिए। 17/8 है ये, तो 17/2 की पावर 3 हो गया ये। अब इसको 3 है तो इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 और ये 5 बार देखा होगा 125 हो गया। अब इसको दोनों को यानी इस प्रकार से कोई आपका पावर है, इसमें 2 की पावर 3 × 5/3 पावर सेम है, तो दोनों बेस से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 5 कितना हो गया 10, 10 की पावर कितना हो गया 3। अब आपका 127 यानी 125 × 17 करना है आपको। तो 125 × 17 इसको मल्टीप्लाई करिए आप। 7 को 5 से कीजिए 35,
7 को 2 से कीजिए 14 और 3 कितने हो गए 17, 7 और 1 कितना हो गया 8 और 1 से कर दिया अपन ने। फिर ये हो गया आपका 5, 2, 11, 2, इसका मल्टीप्लाई हो गया और इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, 1, 2, 5 यानी 10 की पावर कितना था 3, तो 3 डिजिट बार लगा दीजिए पॉइंट, तो आपका ये क्या होगा टर्मिनेटिंग हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना चाहते हो, ऐसे भी नहीं डायरेक्ट लिख सकते हो आप इस प्रकार। इट मीन्स रेशनल नंबर 17/8 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस। इसका नेक्स्ट सभी पार्ट आपको इसी टाइप से इसी तरीके से आपको करने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे सभी क्वेश्चनों की, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो अब उसमें तो सिर्फ आपको यही बताना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें आपको क्या करना है, इसकी कंप्लीट वैल्यू निकालनी है। जो मैंने अभी आपको बताया था सेम ऐसे ही इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है, ऐसे सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको तरीका बताया वही। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव ए डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। इसका मतलब आपको ये नीचे क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको सबसे पहले इसको क्या है बताना है, रेशनल है या रेशनल। यदि आपका रेशनल है तो उसमें आपको q के प्राइम फैक्टर करने हैं। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट है आपका 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है आपका रेशनल नंबर है क्योंकि ये कंप्लीट जा रहा है, बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग आपका दे रखा है। देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म में कर सकते हैं और QR ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में ये इसको करना है कन्वर्ट, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। बस इसको आप कर भी सकते हो, जितने पॉइंट है उसने 0 बढ़ा दो, फिर संख्या आपको कटती है तो काट दो, नहीं डायरेक्ट वही आ जाएगा। इसमें सिर्फ कोई संख्या नहीं कटेगी, इसलिए इसका 10 की पावर कितना है, कितने पॉइंट के बाद 0 पॉइंट है, कितनी नंबर्स के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10 की पावर 9 लग जाएगा। इस प्रकार से करना है ये क्वेश्चन, सिर्फ बताना है बस। इसका सेकंड पार्ट है आपका ये आपका क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार अलग अलग संख्या आ रही है। तो इसका मतलब हर बार जो न्यू नंबर आता है वो क्या होता है, डिवाइड करने पर इरेशनल नंबर होता है, बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी यदि आपका इरेशनल नंबर है वो न तो टर्मिनेटिंग होगा न ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस प्रकार से आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है इसका, तो इट इज ये आपका रिपीट हो रहा है, इसका मतलब रेशनल नंबर बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट इज कैन बी एक्सपेक्ट p/q फॉर्म वेयर फैक्टर q आर नॉट ऑफ द फॉर्म। इसका रिपीट हो रहा है इसलिए आपका क्या है, इसमें नहीं आएगा। ये कंप्लीट टर्मिनेटिंग होता तो इस फॉर्म में आता। कोई भी आपका क्वेश्चन है यदि वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं दे रखा तो वो क्या हुआ आपका 2 की पावर n × 5 की पावर m में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपका ये थर्ड पार्ट हो गया और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्यूरीज आपके हो तो आप नो डाउट पूछ सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी चैप्टर 2 स्टार्ट किया जाएगा। इससे पहले आपको इसका कंप्लीट होमवर्क और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो। और इसका टेस्ट जो चैप्टर फर्स्ट है इसका कब लिया जाएगा इसके बारे में भी आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।